बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबूदार चिकन कढ़ाई। अच्छा, इसको आप मटन में, चिकन में, बीफ में, किसी में बना सकते हैं। प्रोसीजर सेम ही होगा, इंग्रेडिएंट्स भी सेम होंगे, ठीक है। बस फ़र्क इतना होगा कि गोश्त को आपने पहले गलाना होगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपकी भी कढ़ाई इसी तरह मज़ेदार और खुशबूदार बने और जो भी खाए वो आपकी कढ़ाई का दीवाना हो जाए, ठीक है। देखें माशाल्लाह हमारी जो कढ़ाई है उसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगी और आप बाज़ार की कढ़ाइयों को भूल जाएंगे और इंशाल्लाह आप ये वाली कढ़ाई घर में बनाकर खिलाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे, ठीक है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरों का भी इससे फ़ायदा हो जाए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच हम हांडी वाले जो होते हैं उसमें ऑयल के शामिल करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, थोड़ा सा गर्म होगा तो उसमें सारा हम अपना चिकन डाल देंगे। मेरे पास 1.5 किलो चिकन है, ठीक है, यानी 1500 ग्राम। थोड़ा सा गर्म होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्म में भी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा ठंडे में भी नहीं डालना, वरना आपकी मुर्गी टूटेगी। 1 चम्मच हम इसमें नमक का शामिल करेंगे और उसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ का ध्यान करना है कि जो ये चिकन कढ़ाई बन रही है ना, इसमें जब आपका थोड़ा थोड़ा चिकन जो है नीचे लगने लग जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा नीचे से कढ़ाई आपकी, तो जिसको आप ये समझेंगे कि यार ये जलने लग गया, तो जलना नहीं है। ये जब थोड़ा सा ब्राउनिश होगा तभी इसकी ओरिजिनल टेस्ट आएगी, ठीक है। लाइट ब्राउन होने के बाद इसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दी। एक बड़े साइज़ की प्याज है। ये पहले हम कल प्याज को यूज़ कर रहे थे कहीं और पे ऑयल में डाला, तो फिर उसके बाद वो हमने यूज़ नहीं किया, तो फिर अभी वही वो प्याज डाली। आप नॉर्मल प्याज डालिएगा। तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप ये ना समझें कि थोड़ी जो प्याज है सोते हुए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा जी, प्याज हमने डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि हमारी जो कढ़ाई है वो थोड़ी ब्राउन हो जाए। देखिए जी, ये बिल्कुल इतनी ब्राउनिश होनी चाहिए जितनी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये इसका ओरिजिनल टेस्ट आएगा ताकि देग वाला टेस्ट इसमें आए, ठीक है। 5 से 6 अदद मैंने जो सब्ज़ मिर्ची होती हैं, हरी मिर्ची, वो मैंने काट के रखी थी, वो मैंने इसमें शामिल की और 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको इसमें फ्राई कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टमाटर लेंगे, तकरीबन 5 अदद मेरे पास बड़े साइज़ की टमाटर थी, उसको हमने इसमें 2-2 पीसेस करके बीच में और सारा कढ़ाई के ऊपर रख देना है। जिस तरह से मैं रख रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम आपने ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने उसको लो फ्लेम पर, मीडियम भी नहीं होनी चाहिए, हाई भी नहीं होनी चाहिए, लो फ्लेम होनी चाहिए, उस पर हम ढक्कन देंगे। उसके बाद उठाएंगे इसको एक बारी और एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। अगर हमारे जो टमाटर हैं वो गल चुके हैं, क्योंकि हमारे बिल्कुल फ्रेश टमाटर हैं तो ये थोड़ा टाइम लेते हैं छिलका उतरने में, तो इसलिए देखें अभी थोड़ा सख्त है छिलका। तो अब हम क्या करेंगे, सारे टमाटरों को उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद हम दोबारा से इस पर ढक्कन रख देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम दोबारा इस पर ढक्कन रखेंगे और उसी तरह स्लो फ्लेम पर रखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लेम आपने ज़्यादा नहीं करनी ताकि आपकी चिकन जल ना जाए। चलें जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं अभी, तो उठा के चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ईजीली जो हमारा छिलका है वो चिमटे की मदद से उतर रहा है। आपने भी सारे छिलके इसी तरह उतार लेने। मैं सारे छिलके उतार लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जी माशाल्लाह हमारे जो सारे छिलके हैं, अब आपने जो बहुत ज़्यादा सख्त वाले प्याज हैं उनको सॉरी टमाटर हैं उनको साइड पर करके और थोड़ा थोड़ा मैश करने की, यानी कि उसको फेंसने की कोशिश करनी है, यानी उन्होंने फेंट की कोशिश तो उसी करनी है, ठीक है। तो बहुता ना फेंट दिया जाए, ना हो कि थोड़ी मुर्गी भी कीमा हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखना है आपने, ये नीचे से जो ब्राउन ब्राउन है, ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यही आपका ओरिजिनल टेस्ट है। आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। अगर आपकी कढ़ाई नीचे से ब्राउन नहीं होती ना तो समझ लें फिर ये वाला टेस्ट नहीं आएगा, देग वाला, ठीक है। तो चलें जी, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ साथ हम इसको फ्राई करते जाएंगे और साथ साथ अब इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर का, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल देंगे धड़ा मिर्च पाउडर का, सॉरी जो धड़ा मिर्च जो कुटी होती है ना वही पानी ऐसी, ठीक है। 1 चम्मच हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर का, 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर का और 1 छोटी चाय वाली चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए आपने ध्यान रखना है कि उसको बहुत अच्छे से फ्राई करना, और आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप अब्दुल रहमान फूड बुक चैनल देख रहे हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें। वीडियो आपको पसंद आ जाए ना तो यार दिल थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लव यू ऑल हो गया, और जिन्होंने नहीं किया आप भी कर दो यार। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत मुश्किल टाइम निकालता हूँ, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो ये जो खाने के चस्के ऐसे तो नहीं आ जाते ना जी, फिर थोड़ा सा आप भी हाथ चलाया करें, सब्सक्राइब का बटन दबाया करें। चलिए जी, अब मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किए, तो देखिए माशाल्लाह ऑयल हमारा सारा बाहर आ गया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 250 ग्राम मेरे पास दही है,
250 ग्राम दही डालने के बाद ये जो मसाला है ना, ये आपने 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काली मिर्च साबुत, इन दोनों को पीस लेना है और फिर आपने इसमें शामिल करना है और अब आपने इसको अच्छे से कर लेना है। अब जो खुशबू मुझे आ रही है इसकी, काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती, कोई मैजिक वैन टूल होती, तो मैं आपको ये खुशबू सुंघा सकता, मैं आपको कढ़ाई खिला सकता कि यार आप खा कर चेक करें कि किस कदर इसमें से खुशबू आ रही है। और बस आपने इसी तरह मिक्स करते रहना है, बहुत अच्छे से मिक्स करें। देखें जी माशाल्लाह 4 से 5 मिनट हुए और हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये देग वाले सालन से कहीं भी पीछे नहीं है 1%। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसमें डालेंगे धनिया। धनिया मैंने तकरीबन 1 गट्ठी है, वो मैंने काट कर रखी है चॉप करके छोटी छोटी। हूँ पता नहीं थोड़ी जगह तो किन्नी को वड्डी गट्ठी मिलती, साढ़े इतने तो भाई बड़ी छोटी जी मिलती है। तो छोटी पाए हुए है ना, वे पूरी कढ़ाई भर दो, ठीक है, पूरी कढ़ाई मत भर देना। तो इसलिए नॉर्मली आपने डालना धनिया जितना मैंने डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलें जी, हमारी जो कढ़ाई है माशाल्लाह वो तैयार हो चुकी है। 1-2 मिनट के लिए बस आप इसको मीडियम फ्लेम पर, लो फ्लेम पर सॉरी मीडियम पर नहीं, वरना जल जाएगी कढ़ाई थोड़ी। मेहनत जी ना सारी पानी च रल जानी जे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दिया करो दोस्तों में, रिश्तेदारों में प्यार मोहब्बत से रहा करो। अब्दुर्रहमान फूड बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।